हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ और इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू हम ग्रामर भी सीखेंगे और न्यू वोकैबलरी सीखेंगे। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। इसका टाइटल है लाइफ्स अचीवमेंट्स। यहाँ पे जो है ये अपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, साइन ऑफ पंक्चुएशन मार्क, और इसका मतलब होता है का, के या की पोजेशन बताता है। तो जिंदगी का या जीवन की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धियां। इसके बारे में अभी स्टोरी पढ़ते हैं। रोहन has recently achieved a significant milestone in his life। तो रोहन जो है स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दीजिए। हैज रिसेंटली अचीव्ड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अचीव्ड का मतलब है कि हासिल किया, और रिसेंटली मीन्स हाल ही में। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, और माइलस्टोन का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो बहुत मायने रखती है किसी की लाइफ में। कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट लाइफ जिंदगी में। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग है कि रोहन ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया अपनी जिंदगी में। यहाँ पे देखिए हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये जो पहचान है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है इसमें। और अचीव्ड जो है वो वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है रिसेंटली, कि रिसेंटली उसने अचीव किया है। रिसेंटली यहाँ पे एल वाई से भी फिनिश हो रहा है। एक तो ये पहचान है और एक है कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। और सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, माइलस्टोन इन हिज लाइफ। ही प्राउडली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज आफ्टर हिज आफ्टर डेडिकेटिंग 4 years टू हिज स्टडीज। तो देखिए यहाँ पे ही है, वो रोहन के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है ही। और प्राउडली मीन्स गर्व के साथ, ग्रेजुएटेड उसने ग्रेजुएशन किया अपने कॉलेज से। डेडिकेटिंग मीन्स समर्पित करना, तो यहाँ आफ्टर है तो है समर्पित करके। 4 years 4 साल, टू हिज स्टडीज अपनी पढ़ाई पर। पूरी सेंटेंस में मीनिंग बनेगा कि उसने गर्व के साथ ग्रेजुएशन किया अपने कॉलेज से, अपनी पढ़ाई के 4 साल समर्पित करके। ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्राउडली ग्रेजुएटेड, तो प्राउडली ये भी जो है एडवर्ब है। हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन पेड ऑफ, पेड ऑफ एज ही रिसीव्ड हिज डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो हिज हार्ड वर्क ये पर्सनल प्रोनाउन है राहुल के लिए, कि उसका हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। तो डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क दोनों जो है इसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि हार्डवर्क और कड़ी मेहनत पेड ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि सफल हुआ, उसने उसको कोई रिजल्ट दिया। तो कोई भी चीज अगर हम ये वाला फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं पेड ऑफ, तो क्या चीज पेड ऑफ? हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन। तो इसका मतलब है कि वो सफल हुई। क्या चीज सफल हुई है? मेहनत और दृढ़ निश्चय। एज ही रिसीव्ड, यहाँ जो एज है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि उसने, उसे मिला है, हासिल हुआ है डिग्री इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल हुई है। विद हिज डिग्री इन हैंड, रोहन इज नाउ ऑन द लुकआउट फॉर अ जॉब इन हिज फील्ड। विद डिग्री इन हिज हैंड, अपनी डिग्री अपने हाथ में लिए हुए, रोहन इज नाउ, अब, नाउ मीन्स अब, ऑन अ लुकआउट फॉर, ये एक फ्रेज है, अच्छी फ्रेज है। इसका मतलब है कोई चीज ढूंढना। लुकआउट फॉर, यहाँ क्या ढूंढ रहा है वो? जॉब, तो नौकरी ढूंढ रहा है इन हिज फील्ड, अपनी ही फील्ड में। और उसकी फील्ड क्या है? इंजीनियरिंग की फील्ड। ही इज एक्साइटेड टू अप्लाई व्हाट ही इज लर्न इन द रियल वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए ये भी है ही इज, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करी हुई है, ये भी ही इज है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज की गई है। दोनों का लेकिन मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम इसको खोल के लिखेंगे, ये होगा ही प्लस इज, ही इज एक्साइटेड टू अप्लाई व्हाट, और ये वाला जो है वो है ही हैज लर्नड इन द रियल वर्ल्ड। तो जो रोहन है वो एक्साइटेड है, उत्साहित है, टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए, व्हाट ही हैज लर्न, जो उसने सीखा है। हैज है यहाँ पे, ही हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, जो कुछ भी उसने सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए इन द रियल वर्ल्ड, असल दुनिया में। यहाँ पे देखिए इन द रियल वर्ल्ड, तो इसका जो सब्जेक्ट है
वो है कि उसने जो कुछ भी सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ही इज एक्साइटेड टू अप्लाई व्हाट ही हैज लर्नड इन द रियल वर्ल्ड। तो अप्लाई कहाँ करेगा वो? रियल वर्ल्ड में। तो वो उत्साहित है वो सब चीजें अप्लाई करने के लिए रियल वर्ल्ड में, असल दुनिया में, जो कि उसने अब तक सीखा है। एंड एम्बार्क ऑन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिज जर्नी। एम्बार्क मीन्स कोई नई यात्रा शुरू करना, और नेक्स्ट चैप्टर है जीवन का कोई अगला पड़ाव। तो यहाँ पे देखिए एन एम्बार्क, और शुरू करने के लिए एक नई यात्रा, एक नए पड़ाव के लिए अपनी इस जर्नी, लाइफ में एक नए पड़ाव की तरफ वो नई जर्नी शुरू करने के लिए तैयार है। तो ये तो हमने पूरा पैराग्राफ जो पढ़ा है अभी रोहन के बारे में, ये तो हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में। अब थोड़े से चेंजेस लाऊंगी तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने वर्ब्स चेंज कर दिए, पास्ट टेंस में बना दिए वर्ब्स। बस इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सेम है जो हमने पीछे प्रेजेंट टेंस में पढ़े, बट जस्ट डिफरेंस देखने के लिए कि क्या क्या डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा मीनिंग चेंज भी होगा। रोहन हैड रिसेंटली अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन हिज लाइफ। अब यहाँ पे हैज का मैंने हैड बना दिया, तो इसका मीनिंग बनेगा कि रोहन ने हाल ही में अचीव किया था, यहाँ था हो जाएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन इन हिज लाइफ, एक बहुत ही पड़ाव जिंदगी में, अपनी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। ही प्राउडली ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज आफ्टर डेडिकेटिंग 4 years टू हिज स्टडीज। ये तो सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जिसको कि प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया हो। हिज हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन हैड पेड ऑफ। यहाँ पे भी देखिए पास्ट में बना दिया कि उसका हार्डवर्क, उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उसको रिजल्ट दिया था। एज ही रिसीव्ड हिज डिग्री इन इंजीनियरिंग, क्योंकि उसने अपनी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करी। विद हिज डिग्री इन हैंड रोहन वॉज ऑन द लुकआउट फॉर अ जॉब इन हिज फील्ड। रोहन ढूंढने के लिए निकल पड़ा था एक जॉब, नौकरी इसी फील्ड में। ही वॉज एक्साइटेड, ये भी इसका बन गया वॉज, ही वॉज एक्साइटेड, वो उत्साहित था, टू अप्लाई वॉट ही हैड लर्न इन द रियल वर्ल्ड। तो अप्लाई करने के लिए उत्साहित था, वॉट ही हैड लर्न, जो भी उसने लर्न किया था या सीखा था। हैड के साथ है इस बार वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट का, ऊपर भी यहाँ पे हैड के साथ अचीव्ड यूज किया था, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है ये। तो जो भी उसने सीखा था वो अप्लाई करने के लिए तैयार है इस दुनिया में, रियल दुनिया में, असल दुनिया में। एंड एम्बार्क ऑन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिज जर्नी, और तैयार है यात्रा शुरू करने के लिए, एक नए जीवन के चैप्टर शुरू करने के लिए, या नई कहानी शुरू करने के लिए अपनी जीवन की। सो फ्रेंड, इस टाइप का अगर कंपैरेटिव एनालिसिस आपको ठीक लगा है, समझ में आया है और सीखा भी है आपने कुछ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के रीडिंग रिलेटेड वीडियो आपको रोज़ इस चैनल पे मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।